उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव एक तरीके से शुरू हो चुका है। भले ही वो जमीन पर नहीं दिख रहा है, लेकिन पार्टियों के वार रूम में जो पार्टियों के कार्यालय हैं, वहां पर लोकसभा का चुनाव बहुत तेजी से लड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासी तपिश ऐसी बढ़ी हुई है कि सारी पार्टियां अपना अपना गुणागणित फिलहाल अलग अलग भिड़ा रही हैं। जयंत चौधरी की आरएलडी भी उसमें पीछे नहीं है और जयंत चौधरी ने 2024 के लिए ऐसा प्लान बनाया है जो आने वाले वक्त में अखिलेश यादव के लिए काफी महंगा पड़ सकता है। चलिए बताते हैं कि आखिर बात क्या है। कि आरएलडी जो है वो 2024 के मद्देनजर खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक समरसता नाम से अभियान चला रहे हैं। गैर जाट समाज वाले खासकर मुस्लिम समुदाय के गांव को वो अपने इस अभियान में फोकस कर रहे हैं। अभियान के तहत आरएलडी गांव-गांव जाकर मुस्लिम, दलित, गुर्जर जैसी कई जातियों के लोगों से मिल रही है, सियासी समीकरण मजबूत कर रही है। जयंत चौधरी सपा की बैसाखी की बजाय अब खुद मुस्लिम समुदाय को साध रहे हैं, जिससे 2024 के नए समीकरण और गठबंधन की स्थिति होने पर किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो जाट, मुस्लिम और जाटो समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर इन तीन जातियों का वोट बैंक एक पार्टी की तरफ कंसोलिडेट हो गया तो उस पार्टी की जीत पक्की मानी जाती है। जाट समुदाय आरएलडी का कोर वोट बैंक है। अब इसमें जो जाट समुदाय है वो आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल का कोर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये जाट समुदाय जो है थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। हालांकि जयंत चौधरी ने जाट समुदाय की नाराजगी को काफी हद तक दूर कर लिया है और इसमें किसान आंदोलन का बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन अभी भी अच्छा खासा तबका बीजेपी के साथ में है। ऐसे में जयंत चौधरी बखूबी जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय के सहारे बीजेपी से मुकाबला नहीं हो सकता और इसीलिए वो जाट वोटर्स के साथ साथ गैर जाट समुदायों के वोटर्स को साथ में लाने के लिए अपने अभियान, अपनी कोशिशें, अपने संगठन पर काम करना शुरू कर चुके हैं। और जयंत के इस अभियान का मुख्य फोकस मुस्लिम है और उसके बाद दलित, गुर्जर, सैनी और किसान जातियां शामिल हैं। दोस्तों, जाट समुदाय जो है उत्तर प्रदेश में भले ही 2 से 3% ही हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये 20 से 25% तक है। ऐसे ही मुस्लिम यूपी में 20% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये 30 से 40% तक है। पश्चिमी यूपी के 17 जिलों में जाट मुस्लिम का बहुत बड़ा रोल है। ये एक साथ होकर किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इसी फॉर्मूले पर चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह तक कभी किंग तो कभी किंग मेकर बनते रहे। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे ने जाट और मुस्लिमों को दूर कर दिया और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा आरएलडी को उठाना पड़ा। जाट बीजेपी के साथ चला गया तो मुस्लिम सपा के साथ। इसी वजह से 2014 और 2019 में चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों पिता पुत्र मिलकर सियासी मात खा गए और दोनों को अपनी सीट गंवानी पड़ी। जाट और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए आरएलडी काफी समय से मेहनत कर रही है। मुस्लिम वोटों के लिए जयंत चौधरी ने 2022 में सपा के साथ गठबंधन भी किया था, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल की कोशिश ये है कि किसी तरह से मुसलमानों को अपने दम पर अपने साथ लाया जा सके ताकि वो समाजवादी पार्टी के साथ अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर सके। क्योंकि जयंत चौधरी 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि जयंत अगर सीटें कम करते हैं तो 10 से नीचे नहीं जाएंगे, उससे कम सीटों पर समझौता करेंगे नहीं, जबकि सपा उसे 4 से 5 सीटें ही देने के मूड में है। कांग्रेस भी अगर गठबंधन में शामिल होती है तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और फंस जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी कई मुस्लिम लोकसभा सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। शायद यही वजह है कि जयंत ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शिरकत न करके यूपी में गठबंधन के लिए अपना विकल्प खुला रखा है और माना जा रहा है कि उन्हें पश्चिमी यूपी में जो भी राजनीतिक स्पेस ज्यादा देगा उसके साथ वो हाथ मिला लेंगे। ऐसे में रास्ते बसपा के साथ भी खुले हैं, कांग्रेस के साथ भी खुले हैं और सपा के साथ भी खुले हैं। देखना होगा कि चुनाव से पहले जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो आरएलडी की डिमांड क्या होगी और उसे बड़ी पार्टियां कितना स्पेस देंगी।
बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।